हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 16 से शुरू होगा देश में टीकाकरण। देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हो जाएगा। टीकाकरण में करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चा पर कार्यरत कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह घोषणा केंद्र सरकार ने शनिवार को की है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कोविड-19 की परिस्थितियों और तैयारियों की समीक्षा किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सरकारी बयान के मुताबिक विस्तृत समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। आने वाले त्योहारों लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बाहु आदि के मद्देनजर कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू होगा। इसके मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों एवं अग्रिम मोर्चा पर कार्यरत कर्मियों के बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और 50 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो पहले से अन्य बीमारी से ग्रसित है। ऐसे लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ है। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय नियामक ने 2 टीका कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात उपयोग की मंजूरी प्रदान की है, जो सुरक्षा एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में सक्षम पाए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भी 16 से कोरोना टीकाकरण की तैयारी। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी से देश भर में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत करने की घोषणा की है। झारखंड में भी टीकाकरण के लिए तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि ड्राई रन के जरिए तैयारी को पुख्ता कर लिया गया है। राज्य अब पूरी तरह से टीकाकरण के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने तिथि घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय संस्थानों पर 1294 करोड़ का बिजली बिल बकाया। अब जेबीएनएल भेजेगा नोटिस। केंद्रीय सरकार के संस्थान डीवीसी द्वारा बार बकाये को लेकर बिजली कटौती किए जाने की काट अब जेबीएनएल ने भी निकाल ली है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अब केंद्र सरकार से दो हाथ करने के मूड में है। डीवीसी द्वारा नोटिस के जवाब में जेबीएनएल ने भी अब झारखंड में स्थित केंद्रीय संस्थानों को बकाया भुगतान को लेकर नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। जेबीएनएल द्वारा केंद्रीय संस्थानों की सूची तैयार कर ली गई है जहां वर्षों से बकाया है। सूची के अनुसार यूसीएल एचईसी समेत अन्य केंद्रीय संस्थानों पर 1294 करोड़ 45,93,804 रुपए का बकाया है। बकाये की वसूली के लिए इन संस्थानों को नोटिस भेजा जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेटेट में अंग्रेजी संस्कृत के बराबर अंकों की होगी उर्दू विषय की परीक्षा। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में बदलाव होगा। उर्दू की परीक्षा अब संस्कृत व अंग्रेजी के अंकों के बराबर होगी। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वर्ष 2019 में तैयार की गई नियमावली में कक्षा 6 से 8 तक में शिक्षक नियुक्ति के लिए ली जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंकों के निर्धारण में एकरूपता नहीं थी। कक्षा 6 से 8 तक में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व भाषा विषय में शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा ली जाती थी। कुल 250 अंकों की परीक्षा लेने का प्रावधान है। इसके तहत 150 अंक की परीक्षा वैकल्पिक विषय की 100 अंकों की परीक्षा अनिवार्य विषय के रूप में ली जाएगी। इसके तहत 25 अंकों की जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा, 25 अंकों की बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति व 50 अंकों की भाषा की परीक्षा होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं रहे गुजरात के पूर्व सीएम माधव सिंह। पूर्व विदेश मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माधव सिंह सोलंकी का शनिवार सुबह गांधीनगर में निधन हो गया। वे 93 साल के थे। वे 1991-1992 में विदेश मंत्री भी थे। 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। नरेंद्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले सोलंकी सबसे लंबे समय तक वहां के मुख्यमंत्री रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदि ने उनके निधन पर शोक जताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तलाश जारी। पुलिस सिर ढूंढने में नाकाम, देर रात दोबारा कराया गया पोस्टमार्टम। 400 जवान लगे खोज में मगर सुराग नहीं। और मांझी थाना क्षेत्र के पारसगढ़ जंगल में 3 जनवरी को मिले सरकटी युवती की लाश की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। इसी बीच डीजीपी एमपी राव के निर्देश पर घटनास्थल से करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र में शुक्रवार को सर्च अभियान चलाया गया। एसएसपी 400 जवानों के साथ तलाश करते रहे लेकिन ना तो सिर मिला और ना ही कोई सुराग। इधर रांची पुलिस ने अचानक शुक्रवार देर रात युवती के धड़ का रिम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराया है। देर रात कार्यपालक दंड अधिकारी पवन कुमार और सिल्ली डीएसपी चंद्रशेखर के समक्ष डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। दोबारा पोस्टमार्टम की जरूरत क्यों पड़ी, इस बारे में पूछने पर किसी भी पुलिस अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया है। युवती की लाश की खिनस्त करने को रांची पुलिस अब तक 5 लाख रुपए का इनाम देगी। 15 साल में यह पहली बार होगा कि जब रांची पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए 5 दिन में तीसरी बार इनाम की राशि बढ़ा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के बुजुर्ग किसान ने बत्तख पालन से दिखाई आत्मनिर्भरता की राह। पलायन करने वाले युवाओं को दे रहे हैं स्वरोजगार का मंत्र। झारखंड के बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत पंचमो पंचायत के उग्रवाद प्रभावित झुमरा पहाड़ गांव में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग किसान प्रेमचंद महतो ने बत्तख पालन कर आत्मनिर्भरता की राह दिखाई है।
इन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर इनका भतीजा बत्तख पालन कर रहा है। पहले ये काम करने बाहर जाते थे, लेकिन अब ये रोजगार को लेकर बोकारो से दूसरे राज्य में पलायन नहीं करेंगे। बुजुर्ग किसान प्रेमचंद महतो कहते हैं कि युवाओं को पलायन करने की जगह खेती बाड़ी एवं पशुपालन कर रोजगार करना चाहिए। बुजुर्ग किसान प्रेमचंद महतो का भतीजा जो है प्रकाश चंद्र महतो व चाचा जो है प्रेमचंद महतो का बत्तख पालन के जो है जज्बे को देखकर गोमिया के वीडियो काफी प्रभावित हुए हैं और उन्हें जो है झारखंड के मनरेगा आयुक्त से बात कर बत्तख जो है आश्रम स्थल के लिए बड़े आकार के साइट की स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि 2 माह के अंदर बत्तख रखने के लिए बड़ा साइट बनाया जाएगा। आपको बता दें कि बिना किसी सरकारी सहायता के करीब 500 बत्तख पाल रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अस्पताल में आग से 10 नवजात की मौत। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में शुक्रवार देर रात विशेष नवजात देखरेख में यूनिट में आग लगने से 10 नवजात की मौत हो गई है। नवजात बच्चों की उम्र 1 महीने से 3 महीने के बीच थी। यूनिट में 17 बच्चे थे, जिसमें से 7 को बचा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा के एक परिवार के 4 लोगों की हत्या। तमिलनाडु के जो है नीलगिरी चाय बागान में काम करने वाले लोहरदगा निवासी अशोक भगत के पूरे परिवार की हत्या 7 जनवरी को कर दी गई है। मृतकों में अशोक भगत, पत्नी सुमित्रा देवी जो है, पुत्र अभय भगत और पुत्री जो है अनीम कुमारी शामिल है। सबकी जो है हत्या स्टाफ क्वार्टर में ही अलग अलग तरीके से की गई है। अशोक का शव फंदे से लटका मिला है। पत्नी की हत्या जो है किचन में गला काटकर की गई है। पुत्री की हत्या गला दबाकर और जो है पुत्र की हत्या पानी में डुबोकर की गई है। अशोक लोहरदगा जिले के जो है सोरेंगदगा थाना क्षेत्र के मुंगो गुमरिया गांव के रहने वाले थे। वह पिछले 10 साल से जो है नीलगिरी के जो है केरेक मोड़ चाय बागान में काम कर रहे थे। कंपनी की ओर से दिए गए क्वार्टर में ही वह अपने बच्चों के साथ और पत्नी के साथ रह रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुसुंडा के पास 2 मालगाड़ी टकराई, दोनों ट्रेन बेपटरी। धनबाद रांची रेलखंड के कुसुंडा स्टेशन के पास शनिवार की रात एक कोयला लदी मालगाड़ी लुढ़क कर दूसरी मालगाड़ी से टकरा गई। दोनों मालगाड़ियों में हुई हल्की टक्कर में दोनों बेपटरी हो गई है। दलौनी जो है फुलवरिया से कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी की एक बोगी और जो है मोजिया से जो है लोड हुई मालगाड़ी की 7 बोगियां पटरी से उतर गई है। दुर्घटना के बाद जो है मेन लाइन बाधित हो गई। इस रूट पर जाने वाली 4 ट्रेनों को जो है बाय गोमो होकर धनबाद लाया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि मौसम में फिर से होगा बदलाव। केंद्रीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार जनवरी में अब तक न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहा है। न्यूनतम तापमान व अधिकतम तापमान में अंतर कम रहने के कारण गर्मी का अनुभव हो रहा है। 11 जनवरी तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। सुबह में कोहरा व धुंध रहने की संभावना है। 12 जनवरी से पश्चिम विक्षोभ के कारण मौसम में जो है बदलाव होगा। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 236 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। राज्य में शनिवार को कुल जो है 13,790 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से जो है 236 नए संक्रमित मिले हैं। इसमें से सर्वाधिक जो है 125 संक्रमित केवल रांची से हैं, वही 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। इसमें से जो है रांची व धनबाद से एक मरीज शामिल है। इसके साथ ही जो है राज्य में अब तक जो है 1045 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य भर में जो है अब तक 1,16,000 जो है 672 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से जो है 1,14,133 स्वस्थ हो गए हैं। इस समय एक्टिव केस 1494 हैं। नए संक्रमितों में बोकारो से 9, देवघर व दुमका से 2, धनबाद से 21, पूर्व सिंहभूम से 20, गोड्डा से 1, गुमला से 4, हजारीबाग से 7, खुट्टी से 3, कोडरमा से 6, लातेहार से 4, लोहरदगा से 3, पलामू से 8, रामगढ़ से 5, रांची से 125, सरायकेला से 1, पश्चिम सिंहभूम से 5 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि जो है शनिवार को 205 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो व सांसद सुदर्शन भगत कोरोना पॉजिटिव। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो व लोहरदगा से भाजपा सांसद सुदर्शन भगत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्पीकर श्री महतो पिछले 2 दिनों से बीमार थे। शनिवार को रिम्स में उनकी कोरोना जांच कराई गई, जिसमें वह पॉजिटिव पाए गए हैं। यह जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। उन्हें रिम्स के पैंग वार्ड में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी से 3 उग्रवादी गिरफ्तार। पीएलएफआई के लाका पाहन दस्ते के लिए ठेकेदार व डीलरों से लेवी वसूल कर पहुंचाने वाले 3 उग्रवादियों को पुलिस ने जो है मुरू थाना क्षेत्र के जाते नाल के पास से गिरफ्तार किया है। इनमें जो है बुधुराम, सुखुराम हंसा व बुधु हंसा शामिल है। पुलिस ने इनके पास से लेवी के 15,000 रुपये, एक बाइक, पीएलएफआई का जो है पर्चा, चंद जो है रसीद तथा 4 मोबाइल बरामद की है। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी लेवी की राशि और पीएलएफआई के लाका पाहन के पास लेकर जा रहे थे। इन उग्रवादियों का आपराधिक इतिहास रहा है। बुधुराम पर जो है अड़की में 1 व सुखुराम हंसा व बुधुराम हंसा पर मुरू में 1 मामला पहले से दर्ज है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो अलर्ट, वन विभाग की एडवाइजरी जारी, मृत पक्षियों को छुए नहीं, वन विभाग को दी सूचना। पूर्व सिंहभूम पशुपालन विभाग की ओर से शुक्रवार को बर्ड फ्लू की पहचान और संक्रमण को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। शहरवासियों को जागरूक करने के लिए शहर में सार्वजनिक स्थानों पर बैनर लगाए गए हैं। शनिवार सुबह 10 बजे से बाजारों और चौक चौराहों पर बैनर लगाने का काम शुरू कर दिया गया। जिला पशुपालन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बर्ड फ्लू का संक्रमण रोकने के उपाय किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण दिखने पर नोडल पदाधिकारी के मोबाइल नंबर पर सूचना दें। एडवाइजरी जारी की गई है। कहा कि मृत पंछियों को देखने पर उसे छुए नहीं, निकटतम पशु चिकित्सक को अविलंब सूचना दें और आसपास रहने वाले व्यक्ति मास्क पहन ले। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे।